आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट टू, बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस बोली तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। बच्चों ने काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स देने का काम किया, काफ़ी बेहतरीन सा फीडबैक देने का काम किया। आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। प्यारे दोस्तों, यहीं से सारे सवाल छपेंगे, बस इतना कर लो। आपको और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं बस इतना कर लो, ठीक है। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल जितने भी सवाल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछेंगे, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत तथा इंपोर्टेंसी पता चलेगी। प्यारे दोस्तों, ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आपका सवाल आता होगा, सर ये सवाल पिछले 10 वर्षों से लगातार क्यों रिपीट होते आ रहे हैं? इसलिए रिपीट होते आ रहे हैं क्योंकि इससे बेहतरीन, इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल एक भी नहीं है राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में। इसलिए एग्जामिनर के द्वारा, यानी कि यहाँ पर बात कर ले तो आपके सिस्टम के द्वारा इस प्रश्न को बार बार दोबारा दोहराने का काम किया जा रहा है। तो इस वर्ष भी 100% यहीं से सारे सवाल पूछेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किया। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो कॉपी जांचने वाले यानी कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, बस इतना कर लो आप, बस इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस इतना पढ़ लो आप और एग्जाम हॉल में चले जाओ। आप मेरे को दिल से अवश्य याद करोगे क्योंकि यही से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। और इस 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ तैयार कर लिया गया है। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन प्रश्नों के आंसर ही देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है। इन सभी प्रश्नों को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। जब आपको प्रश्न ही ना पता हो तो आंसर का पीडीएफ लेके क्या करोगे? तो प्रश्न लिखने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में आप इन प्रश्नों को लिख लो, ठीक है। पहला प्रश्न देख सकते हो, सन 1919 से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल के अध्ययन जो हम लोग किए उसमें क्या विकास आई, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। 1919 से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विकास की यहाँ पर विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम की क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करें। गुट निरपेक्ष नीति आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करे होंगे तो आपको ये पता होगा गुट निरपेक्ष नीति क्या है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, लीग परिषद के गठन एवं कार्यों की व्याख्या करें। यहाँ से एसएससी रेलवे से भी ये सवाल
पूछे जा सकते हैं कि लीग परिषद की गठन कब हुई, लीग परिषद के कौन से कार्य हैं। तो ये एसएससी रेलवे में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लीग परिषद के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। लीग परिषद का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके गठनकर्ता कौन कौन से थे और इनके कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, ये सवाल आपके बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना। और मेरे द्वारा जो इन सभी प्रश्नों का आंसर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को ध्यान में रख के दिया जाता है, ताकि आप जब भविष्य में बीपीएससी सबकी तैयारी करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरे द्वारा दिए गए आंसर का। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क का भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आएगी, सोचने की शक्ति आएगी, क्योंकि आंसर काफ़ी अच्छे ढंग से आसान शब्दों से तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो गठन हुआ कब हुआ, ये सवाल आपके एसएससी में पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का परिषद का जो गठन हुआ कहाँ पर हुआ और किसके द्वारा किया गया, ये सवाल आपके एसएससी रेलवे में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, परंतु यहाँ पर तो आपको सब्जेक्टिव में जवाब देना है। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन कब हुआ, मतलब क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके कौन कौन से कार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दक्षेस के कार्यकरण का परीक्षण कीजिए। दक्षेस के कार्यकरण का परीक्षण कीजिए। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अभी से फास्ट लिखने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आप लोगों को समय काफ़ी कम मात्रा में दी जाएगी, लिमिट मात्रा में दी जाएगी, और इस कम समय में लिमिट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। जितने ज़्यादा पेजेस लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे आप उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी से आप फास्ट लिखने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1980 के बाद भारत श्रीलंका के संबंध की विवेचना करें। 1980 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है किस प्रकार रही, इसके बारे में आपको बताना है। और हाल फिलहाल में भी आप लोग जान सकते हो कि श्रीलंका में जब अकाल हुआ था तो भारत के द्वारा कितना ज़्यादा मदद किया गया था। तो जब आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखोगे, और जब उत्तर लिखोगे तो आपको क्या करना है, हाल फिलहाल में जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था ये भी आपको ऐड कर देना है। इससे क्या होता है ना, जब एग्जामिनर कॉपी जांच करेंगे तो आपको और भी अच्छा मार्क्स देंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा अपडेट है और काफ़ी ज़्यादा इनमें सोचने की शक्ति है, तो आपको और भी अच्छा मार्क्स मिलेंगे और आप भी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो मेरे द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए उत्तर तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत बांग्लादेश संबंध के मुख्य क्षोभ की विवेचना करिए, यानी कि भारत बांग्लादेश के बीच किस प्रकार के संबंध है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। 2009 से भारत अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए। भारत यानी कि 2009 के बाद भारत और अमेरिका के बीच किस प्रकार के संबंध रहे, इसके बारे में आपको बताना है। गूगल, यूट्यूब और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अमेरिका की का ही देन है। ठीक है, और अभी हम लोग काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका से ज़्यादा हम ही लोग यूज़ करते हैं, तो समझ सकते हो। इसके बाद मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे आप वर्ल्ड लीडर भी बोल सकते हो, विश्व नेता भी बोल सकते हो। ठीक है, उनके द्वारा विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या रही है, इसके बारे में आपको बताना होता है। ठीक, तो मोदी की विदेश नीतियों की यहाँ पर मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुक करते हैं। वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाना और इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है, बस इतना कर लो, इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ फुल मार्क्स ही। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और प्रश्न आपको सजेस्ट करने वाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कारणों एवं परिभाषा का वर्णन करिए। ये सवाल अपने कॉपी में लिख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि विश्व युद्ध के कारणों एवं परिभाषा का वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में आपको बताना। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया, इसके कौन कौन से वजह थे, कौन कौन से रीजन थे, इसके बारे में आपको बताना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको, शीत युद्धोत्तर काल में भारत श्रीलंका संबंध की विवेचना कीजिए। ये सब प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे 1980 के बाद भारत श्रीलंका का संबंध पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शीत युद्धोत्तर काल में भारत श्रीलंका के संबंध की विवेचना करें। ठीक, विवादों के शांतिपूर्ण इन प्रश्नों को लिखिए। इसके बाद आपने लिख चुका होगा ये प्रश्न, शीत युद्धोत्तर काल में भारत श्रीलंका के संबंध की विवेचना। इसका विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका का वर्णन करें। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के असंलग्न आंदोलन की उपदेयता का परीक्षण करें। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, दक्षेस यानी कि सार्क पर एक निबंध लिखे। दक्षेस
26 के कार्यकाल का परीक्षण करें। ठीक है, सार्क पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है और इसके कार्यकाल कहाँ तक है इसके बारे में बताना। इसके बाद भारत पाकिस्तान संबंध के प्रमुख छोरों की विवेचना करें। जब भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कॉपी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, कॉपी कम पड़ जाएंगे, आप इतने अच्छे ढंग से इनका तारीफ करोगे, इतने प्यारे प्यारे वर्ड इसके बारे में लिखोगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की शक्तियों एवं कार्यों की यहाँ पर विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पहले दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका कि शीत युद्धोत्तर काल में भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा में आपसे दिया जाएगा किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। भारत नेपाल के संबंध के बारे में लिख सकते हो या द्वितीय युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से थे। इसके बाद भारत बांग्लादेश के बीच चीन की विदेश नीति। तो ये सारे प्रश्नों को उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार कर जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी। सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, सभी के घर में कम से कम 4 एंड्रॉयड फ़ोन 5 एंड्रॉयड फ़ोन तो अवश्य होंगे। सभी के मित्र, सभी छोटे भाई बहन से आपको क्या करना है, सभी के फ़ोन से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में सारे सर्विसेज यहाँ पर देने का काम किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और किसी भी समय इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं PDF के रूप में, जैसे आप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा आपको सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।